अरे एक बात बताऊँ, ये बात सच है कि आज अंकल खाली थे और भीड़ नहीं थी, लेकिन आज मुझे उतना मजा नहीं आया जितना इतनी भीड़ में ऐसे तंग होके लेके खाने में आता है ना कि भाई इतनी देर रुके फिर मिले भटूरे हाथ में। आज वो वाला मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम कर रही हूँ, बालकनी में पौधों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम डालती हूँ और कल शाम को मैंने डाला नहीं है। और आज सुबह सुबह जल्दी उठ के सुप्रभात और मैं जा रहे हैं पासपोर्ट केंद्र, क्योंकि मेरे पासपोर्ट का रिन्यूअल है, एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसके रिन्यूअल के लिए जाना है। बहुत लेट रात को सोए थे, बट फिर भी सुबह 7 बजे उठना पड़ा, क्योंकि मीटिंग है वहाँ पे और अपॉइंटमेंट है, तो लेट तो हो नहीं सकते। तो 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है। फटाफट से भागते हैं, और थोड़ा दूर भी है वो हमारे घर से। मैं रेडी होती हूँ, थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और निकलते हैं। देखिए बालकनी में इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज बैठी हैं, पर तीनों ब्लैक, 1 2 और ये 3। मैं पानी डालने आई बालकनी में सुबह सुबह, ये देखिएगा नज़ारा, कितने सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों हम निकल गए हैं सुबह सुबह अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के आते हैं। जितनी भी स्टैम्प्स लगी थी सारी वेस्ट हो गई। अब नया पासपोर्ट जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा। सुन रहे हो? जल्दी जल्दी पासपोर्ट भरना पड़ेगा। अब नया वो तो एकदम कोरा सा आएगा ना। तो मैं ट्रिप प्लान कर लूँ फिर फटाफट से। रिन्यू के टाइम पे तो पहुंचे हम। रिन्यू तो है। ओहो, ये भी बात है। मैं तब से सुप्रभात को उठा रही हूँ कि उठ जाओ, लेट होगा लेट होगा। तो कह रहे किसने कहा है लेट होगा, पता है कितने बजे का टाइम है, यही तो है, पास में ही तो है। और अब हो चुके हैं लेट, और अब ये लड़का इतनी तेज तेज गाड़ी भगा रहा है और ऐसे टेंशन में है कि बस किसी तरह हम टाइम पे पहुंच जाए। यही होता है यार लड़कों का, पहले उठना लेट फिर होना लेट। तो दोस्तों मेरा पासपोर्ट का काम तो ख़त्म हो चुका है, पर एक गड़बड़ी हो गई है कि सुप्रभात बाहर थे, उनको पार्किंग नहीं मिली थी और उनका फ़ोन हो गया स्विच ऑफ बैटरी लो की वजह से। मैं उनको कहाँ पे ढूंढूं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, कैसे मिलूंगी, कहाँ ढूंढूंगी, पता नहीं यार। आपकी वजह से मुझे 3 काउंटर्स पे जाना पड़ा। सबका काम एक ही काउंटर पे हो जा रहा था सिर्फ। तो मेरी वजह से क्यों? आपकी वजह से इसलिए क्योंकि एक काउंटर पे पहले मेरा सारा वेरिफिकेशन हुआ पुराने पासपोर्ट का, फिर दोबारा दूसरे काउंटर पे एड्रेस चेंज हुआ, फिर 3rd काउंटर पे स्पाउस नेम ऐड हुआ। और आपको पता है एक और चेंज क्या हो गया? एक नया चेंज ये हुआ है कि पहले फीमेल्स की शादी के बाद उनका स्पाउस नेम ऐड होता था, मतलब हस्बैंड्स नेम आ जाता था और फादर्स नेम हट जाता था, फादर्स और मदर्स नेम। लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है कि फादर और मदर का नाम भी नहीं हटेगा और हस्बैंड का नाम ऐड भी होगा। मतलब आप अपने माँ बाप की बेटी हो, वो जिंदगी भर रहोगी, उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहेगा, वो नहीं जाएगा। अच्छा है ये, ताकि लोग वंश चलाने के लिए बेटे नहीं मांगेंगे, बेटियां भी चला लेंगी अब। कोई बात है स्पेशल? हाँ, पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स में लड़कियों के पापा मम्मी का तो नाम हट जाता था ना उस फैमिली का, हस्बैंड का नाम आ जाता था। नाम लिखने से वंश थोड़ा चलता है। तो ऐसा ही लोग बोलते हैं। चलो ठीक है। शिशु मंदिर में जो पढ़ते हैं ना वैसे बोलते हैं। मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, आप पढ़े हो शिशु मंदिर में। पासपोर्ट का काम करवा के हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने सिविल लाइंस, क्योंकि पास में ही था छोले भटूरे खाने। और आज पहली बार हमने इतना खाली देखा है सिविल लाइंस। देखिए पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ। तो भाई साहब इतनी लाइनें लगती हैं, वेटिंग होती है। ये आ गई हमारी प्लेट, आएंगे बढ़िया से भटूरे। अरे भटूरों का हो रहा है वेट, ऐसे एकदम फूले फूले भटूरे आएंगे। पहली बार ऐसा देखा होगा ना, इतना खाली सिविल लाइंस। आ तो रहे हैं पर फिर भी उतना मतलब लाइनें लगती है जैसे। देखो डाइटिंग पे हैं लोग और छोले भटूरे खा के जा रहे हैं वापस घर। अलग ही फन चल रहा है लाइफ में। चलो जल्दी से चलते हैं घर, बहुत धूप हो गई, बहुत गर्मी हो गई। बट हमारा ये ब्रेकफास्ट क्या, हमारा तो ब्रंच ही हो गया, 12:30 बज रहे हैं।
पर एक बात बताऊँ, ये बात सच है कि आज अंकल खाली थे और भीड़ नहीं थी, लेकिन आज मुझे उतना मजा नहीं आया जितना इतनी भीड़ में ऐसे तंग होके लेके खाने में आता है ना कि भाई इतनी देर रुके फिर मिले भटूरे हाथ में। आज वो वाला मजा नहीं आया यार, आसानी से मिल गए तो। चलो जल्दी से घर। दोस्तों हम आ गए हैं घर, और घर आते ही देखिए जरा क्या चल रहा है। मैं खा रही हूँ केक जो हम कल रात को वहाँ से पैक करा के लेकर आए थे, जो मुकुल और संजना लाए थे हमारे लिए। और वैसे तो थैंक यू सो मच उन दोनों को, केक बहुत टेस्टी है। मुझे बहुत दिन से कुछ चॉकलेट डेजर्ट खाने का मन कर रहा था, बट मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मीठा क्यों ही कैलोरीज खानी है बेकार में, उधर से डांस वांस कर रही हूँ। बट अब आया है घर में तो थोड़ा सा मैंने खा लिया फटाफट से चुरा के। और अभी बस केक खा के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ या कुछ काम करती हूँ, और फिर क्लास है मेरी 5:30, फिर क्लास जाना है। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा से रेडी होके क्लास के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी और क्लास के लिए निकल रही हूँ, और सुप्रभात की चल रही हैं ऑफिस मीटिंग्स। जल्दी से क्लास करके आती हूँ। आज मैं फाइनली बहुत दिनों बाद जा रही हूँ डांस क्लास के लिए। तो गाइस मेरी क्लास हो गई है ख़त्म। भाई साहब जो गर्मी हो गई है ना, इतना स्वेट आता है। अब आता है मज़ा असली डांस करने में। तो इतनी गर्मी हो गई है, कितने भी एसी काम नहीं करते, ऐसे पूरा स्वेट बहता है। ये होता है वर्कआउट। मुझे तो एकदम मज़ा ही आ गया। आज बहुत दिनों बाद वैसे डांस किया है। बहुत दिन से मैं योगा क्लास जा रही थी, मज़ा आ गया। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि यार कुछ तो पीने के लिए चाहिए। रास्ते से नारियल पानी लेती हूँ और फिर जाती हूँ फटाफट से घर। सुप्रभात भी आई थिंक फ्री हो ही गए होंगे, 6:30 हो रही है, देखते हैं। मैं रुक गई हूँ रास्ते में मिट्टी लेने के लिए। बहुत दिन हो गए पौधे आए हुए, कितने शिफ्ट्स में काम हो रहा है। पहले गमले आए हैं, फिर एक हफ्ते के बाद पौधे आए हैं, अब एक 3-4 दिन के बाद जाके मिट्टी आ रही है। बहुत टफ है ये सब काम, ऑफिस और बाकी सब कामों के साथ साथ करना। मिट्टी आ गई गाड़ी में। मैं आ गई हूँ घर, और मेरे पति, ये देखिए मंदिर की लाइट तक नहीं जलाई है लड़के ने। अब जलिए मंदिर की लाइट। और क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप किचन में? क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो? वाह, वाइफ आई है वर्कआउट करके, लड़का बना रहा है चाय। सही है भाई, सही है। थोड़ी सी दे देना। जल्दी बता दो क्या लगाया है। मेरी क्रीम लगाई है ना कामा वाली। कामा है वो वाली, फॉरेस्ट वाली का है। छुपा के रखी है आपसे। यहाँ खाना हो रहा है ठंडा, और इस लड़के को लगा है अपने क्रीम और पता नहीं क्या क्या मुंह पे और बालों पे थोपने में। खाना खा लो पहले। तैयार तो ऐसे हो रहे हैं सोने के लिए जैसे पता नहीं किसकी शादी के लड़का देखने जा रहे हैं। बेड पे नहीं आपने ही लगवाया। रील्स नहीं देखते? बेड पे खाओगे तो क्या हो जाता है। रील्स देख देख के बना बना के जिंदगी रील हो गई है। सो गाइस मैं आई हूँ अब नहा के। रात के 12 बज रहे हैं, और ये मेरा आज के दिन का तीसरा बात है, मतलब तीसरी बार मैं नहा रही हूँ। इतनी गर्मी हो चुकी है। और सुप्रभात का अभी भी ऑफिस की मीटिंग्स चल रही हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है कि कितने बजे मीटिंग्स ख़त्म होंगी। वो अभी भी दूसरे रूम में लैपटॉप लेके बैठे हैं, उनकी कॉल्स चल रही हैं। और बहुत ही थकाना हो गया। आज के दिन का सारा काम हो गया, डिनर विनर हो गया, और अब मैं करने बैठ रही हूँ फटाफट से एडिटिंग। और सुबह जाना है ऑफिस, तो जल्दी उठना होगा। और तो लेट नहीं करती हूँ, फटाफट से इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।